नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको शिव महारात्रि की कथा सुनाता हूँ। उससे पहले आप मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शिव महारात्रि के दिन एक चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करना वह कुटुंब को पोषण पालन करता था। जब शिवरात्रि के दिन वो शिकार के लिए चला गया, अपने बच्चों और अपनी पत्नी को घर में रख के वो शिकार के लिए चला गया। उसके बाद एक बिल्व वृक्ष पर जाकर ऊपर बैठ गया। उसे शिकार आ नहीं रहा था। पहले तो नीचे ही छुपकर बैठा था। काफ़ी समय हो गया, शिकार नहीं आया तो ऊपर जाके पेड़ पे जाकर बैठ गया। वो था बिल्व वृक्ष, बेल का वृक्ष था और उसके ही नीचे एक छोटी सी पिंडी थी। शिव जी की छोटा सा शिवलिंग था उसके ही नीचे। उस पे पत्ते पड़े हुए थे सूखे। तो ऊपर जाके चढ़ा तो पहला बेलपत्र ऊपर से नीचे गिरा। उसके हाथ से बेलपत्र गिरा और पानी पीने के लिए उन्होंने लिया। तो वो ढक्कन जब खोला तो उसमें से थोड़ा पानी नीचे शिवलिंग पर जाके गिरा। पहला बेलपत्र फिर जल गिरा। उससे एक प्रहर की पूजा हो गई। तो एक हिरनी अपने हिरण को ढूंढते ढूंढते आ गई। तो हिरण अब पानी पीने के लिए वो हिरण आ गई। तो पानी पीकर जा रही तो तब भेड़िए ने कहा कि मैं आज तुमको मारूंगा। तो हिरनी बोली कि मुझे मत मारो, मैं अपने पति के और बच्चों को बता के आ जाऊंगी। तो भील बोला कि नहीं, तुम वापस नहीं आओगी। हिरनी बोली कि अगर मैं वापस नहीं आऊंगी तो जो पाप पराई पुरुष से संबंध रख के जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। तो भेड़िए ने कहा, शिकारी ने कहा कि आप जाओ, फिर लौट के आओ। कुछ समय के बाद उन्हें लगा कि अब हमें तो हिरनी ने झूठ बोल के चली गई। दूसरी बार प्रथम प्रहर की पूजा हो गई थी। अब द्वितीय प्रहर की वैसे ही बेलपत्र गिरा और पानी ऊपर से गिर के शिवलिंग पर गिरा। तो दो प्रहर की पूजा हो गई। फिर हिरण अपने हिरनी को ढूंढते ढूंढते आया, पानी पिया और जाते समय भील ने कहा मैं अब तुम्हें मारूंगा और अपने बच्चों का पेट भरूंगा। तो हिरण बोला मुझे मत मारो, मैं वापस अपने बच्चों बीबी को वापस आके बता के आता हूँ। तो
भील बोला, नहीं, अभी तो तेरी पत्नी गई, अभी तक नहीं आई। तो भील बोला कि अगर मैं जो पराई स्त्री के साथ संबंध रखता है, जो पाप लगता है, वो मुझे लगे अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो भील बोला, जाओ। तो दोपहर की पूजा हो गई थी, इसलिए उनके मन में जो भावना थी, कठोरता थी, वो अब कोमल होने लगी थी। फिर अब फिर वो तीसरी प्रहर की भी पूजा वैसी हो गई। बेलपत्र नीचे आके शिवलिंग पर गिरा और जल ऊपर से गिरकर शिवलिंग पर चढ़ा। तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। अब हिरनी की बहन आ गई ढूंढते ढूंढते अपने बहन को, और उनके तो बोला, तो पानी पिया हिरनी ने तालाब से और चलने लगी। तो भील ने बोला, अब मैं तुझे मारूंगा और अपने बच्चों को, बीबी को पेट भरूंगा। तो हिरनी बोली कि अगर मैं अपने बड़ी बहन को बता के आती हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो झूठ बोलकर जो पाप लगता है वो मुझे पाप लगे, ऐसी बोलकर हिरनी बोली। तो शिकारी ने कहा, अब जा सकते हैं। तीसरी प्रहर की पूजा हो गई। अब वो सभी एक जगह मिले, तो सबने चर्चा की कि अब हमें ऐसा मैंने बोला है एक शिकारी को, मुझे जाना पड़ेगा। तो हिरनी ने कहा, मुझे बोला है। हिरन ने कहा, मुझे बोला है। तो हम सभी जाते हैं उसके पास। और बच्चों ने कहा, आप पिता और माता ही नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूँगा, इसलिए वो बच्चे भी चले गए। तो सब आते देख के वो नीचे उतरने लगा। तो फिर एक बेलपत्र और पानी नीचे गिरा शिवलिंग पे। ऐसी 4 प्रहर की पूजा हो गई। और जैसे ही वो नीचे आया, पानी गिरा, तब शिवजी प्रकट हो गए। और शिवजी ने कहा कि मैं तुम्हें, जो भील था वो घबराया, अब मुझे मार देंगे शिवजी, अब मुझे मार देंगे, त्रिशूल लेके आ गए। नहीं, शिवजी बोले कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तो भील कहा कि मुझे कुछ नहीं, आप मेरे परिवार को आपकी भक्ति मिले और जीवित हानि नहीं करके मैं सुखी जीवन जी सकूं। ये भील ने शिवजी से कहा। शिवजी ने वरदान दिया कि जब महाशिवरात्रि के दिन तेरी, जो भील की और हिरनी की जो पूजा, जो कथा सुनेगा, उस दिन उसे संपूर्ण शिव महारात्रि का फल तत्काल मिल जाएगा। ऐसे शिवजी ने वरदान दिया। तो अब वो शिकारी चला गया और हिरनी भी आनंदित होके सब उधर से चले गए। इसलिए इस कथा को शिव महारात्रि के दिन जरूर सुनना चाहिए। तब शिव महारात्रि के सभी फलों का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए 4 प्रहर की पूजा रहती है शिव जी की, आप कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन। इसलिए मैंने ये आपको कथा सुनाई। ऐसी ही कथा आप सुनने के लिए मेरे वैभव जादव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।